अस्सलाम वालेकुम इज़ान मन आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम है। बिलाल अरशद हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। ऑलरेडी पहले मैंने यूएसए के हवाले से बड़ा डिटेल एक पॉडकास्ट किया है, बहुत लंबा इनका तारुफ है और मैं ऑलरेडी इनका तारुफ दे भी चुका हूँ। सिंपली अगर मैं इसको क्लैरिफाई करूँ, एक छोटे से समराइज करूँ, तो अगर आपने दुनिया के किसी भी मुल्क में जाना है पाकिस्तान से, तो आपको प्रॉपर जो है अपना केस एक तैयार करना है, आपको बहुत सारी चीज़ों को वेरीफाई करवाना है, एक प्रॉपर केस की जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, आपकी ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए और उसके लिए आपको एक राइट मैन की ज़रूरत है। आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ डेट ही इज़ अ राइट मैन, द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। 15 साल का एक्सपीरियंस, एसोसिएट चार्टेड अकाउंटेंट एंड मैनी थिंग्स मोर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेसेस, फाइनेंशियल गैलेक्सी के नाम से इन्होंने भी नया अपना एक स्टार्टअप भी शुरू किया और उसको भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ऊपर ले जाने लगे हैं। द पर्पस इज दैट कि पाकिस्तान में कमी है भाई उन लोगों की जिन लोगों को प्रॉपर्ली आता है, जिन लोगों को आता है उनके पास टाइम नहीं है सोशल मीडिया पे आके आपको सिखाने का, और जो लोग आपको ऑलरेडी सिखा रहे हैं उनको कुछ भी नहीं आता। मेरी कोशिश है मैं वही लोग अपने पॉडकास्ट में बुलाऊं जिनको प्रॉपर नॉलेज है और जो इतना बिजी है अपनी डेली रूटीन में कि ताकि उनके पास टाइम ही नहीं है, लेकिन हम किसी तरह उनके टाइम निकाल रहे हैं। देखें, जो लोग काम करने वाले हैं दे डो नॉट हैव टाइम टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, और जो लोग बिल्कुल विले हैं वो पूरा दिन कैमरे के सामने बैठ के आपको सिर्फ मंजन बेच रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को फिल्टर आउट करके निकालने की जो कि असल रियल स्टार्स हैं इस पर्टिकुलर मार्केट की, जिनको आते हैं। आज का मेरा टॉपिक रहेगा यूके विजिट वीज़ा के हवाले से, यूके इमिग्रेशन के हवाले से, और यूके का एक सबसे बड़ा मसला आता है। सबसे पहले हम सीधा जो है बिलाल साहब के पास जाएंगे और मैं इनसे सवाल भी पूछने लगा। आपने पूरा का पूरा पॉडकास्ट एंड तक जरूर देखना है। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, थैंक यू सो मच अगेन इन माय स्टूडियो। बड़ा स्ट्रिक्टली पॉइंट पे आएंगे। यूके का मसला ये आ रहा है कि एक अजीब सी कश्मकश है। किसी की बैंक स्टेटमेंट करोड़ रुपए की है, उसका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है। किसी के अकाउंट में 15 लाख है, वो एक्सेप्ट हो रहा है। किसी की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़बरदस्त है, वो रिजेक्ट हो रहा है। किसी की बिल्कुल नहीं है, वो एक्सेप्ट हो रहा है। ये यूके को मसला क्या है भाई, क्यों नहीं जाने देता इन पाकिस्तानी मासूम लोगों को? ये चले जाए ना, किसी तरह विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो यूके क्यों विजिट वीज़ा नहीं दे रहा? हालांकि उसने इंटरव्यू भी नहीं लेना, डॉक्यूमेंट्स पे जज करना है। तो आज मेरी ऑडियंस को ज़रा समझाएं स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कि कर रहे हैं क्या भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच तैयब भाई फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। सर, आपने बड़ा अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन पूछा कि यूके के विज़िट वीज़े के हवाले से कि बहुत से लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है और ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद दे आर नॉट एक्चुअली एबल टू गेट द यूके वीज़ा, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनका भी फ्रेश पासपोर्ट है एंड दे आर एबल टू गेट द वीज़ा। व्हाट इज़ द डिफरेंस? मैं सबसे पहले बात करूं बड़ा एक समराइज वे में, आपको बताऊं कि यूके का विज़िट वीज़े का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं, आपको किसी कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं। आप ऑनलाइन जब एप्लीकेशन फिल करते हैं तो यूके का जो वीज़ा है वो डॉक्यूमेंट बेस है, वो इंटरव्यू बेस नहीं है। तो रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड कि जो चीज़ें आप अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर देंगे वो यूके वीज़े के लिए एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट बन जाएगा। वो उस बेसिस के ऊपर आपका डिसीजन ले लेंगे। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी फाइनेंशियल वर्थ बहुत ज़्यादा है तो उनका वीज़ा नहीं लगता, कुछ ऐसे हैं जिनकी फाइनेंशियल वर्थ कम है, रीज़न क्या है? बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। ये आप जो बात कर रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन। व्हाट इज़ द फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन? एक्चुअली फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन इज़ एक्चुअली द वेरिफिकेशन ऑफ इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द कैश। आपके जब यूके के अंदर आप अप्लाई करते हैं तो सारी बात है आपने उनको कोई ना कोई फंड्स दिखाने होंगे, कोई ना कोई अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी होगी। जब आप उनको अपनी बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवाते हैं तो बैंक स्टेटमेंट के अंदर दो कॉलम्स होंगे, एक आपका कैश डिपॉजिट हो रहा होगा, एक कैश विड्रॉल हो रहा होगा। यूके को प्रॉब्लम क्या है? यूके कहता है ये जो डॉक्यूमेंट आपने मुझे दिया है, आपने जो मुझे बैंक स्टेटमेंट दिया है, ये जस्टिफाइड होनी चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द जस्टिफाइड स्टेटमेंट? क्या आपके कुछ फंड्स अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट आपके बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? कुछ पैसे जा रहे हैं तो वो कहाँ जा रहे हैं? मैं इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ, 2 पार्ट्स में। नंबर 1, देखें इंडिविजुअल यहाँ तो आपका सेल्फ एम्प्लॉयड होगा या एम्प्लॉयड होगा, यहाँ तो वो कहीं पे जॉब कर रहा होगा या अपना बिजनेस कर रहा होगा। लेट्स से अगर मैं किसी एम्प्लॉय की बात करूँ, वो किसी जगह पे जॉब कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई एक बैंक स्टेटमेंट होगी जहाँ पे उसकी सैलरीज आ रही होंगी और वहाँ से वो कुछ अमाउंट निकाल रहा होगा। लेट्स से आपकी सैलरी पूरे साल की फॉर द ईयर आपकी 30 लाख रुपीज़ सैलरी है, उस पर आपका कोई टैक्स बनता है लेट्स से अराउंड 2 लाख रुपीज़। आपने गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, टैक्स रिटर्न सबमिट करवा दिया। प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम यहाँ पे आता है जब वो आपसे फॉर्म में पूछता है कि आपके पूरे साल की इनकम कितनी है, आप कहते हैं जी 30 लाख। वो आपको कहता है जी आपका मंथली एक्सपेंडिचर कितना है। लेट से आप कहते हैं जी मेरा मंथली एक्सपेंडिचर 1,50,000 है, जो कि एनुअली बनता है 18 लाख। अगर आपका 30 लाख रुपीज़ का पूरे साल का इनफ्लो है, 18 लाख रुपीज़ आपके एक्सपेंडिचर हैं, 2 लाख रुपीज़ आप गवर्नमेंट को दे देते हैं, पीछे कितने रह गए? 10 लाख रुपीज़। आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे होते हैं 10 मिलियन, 8 मिलियन, 7 मिलियन।
पैसे कहाँ से आए? यूके का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि यार अपनी बैंक स्टेटमेंट को वेरीफाइड करना है। वेरीफाइड से क्या मुराद है? वेरीफाइड से मुराद है कि जो भी पैसा आ रहा है, जो भी पैसा जा रहा है, उसकी डिटेल यूके को चाहिए। मैंने वे लॉन्ग बैक मैंने यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई किया। आई रिमेंबर द टाइम कि मैंने उस टाइम 22 डॉक्यूमेंट्स लगाए। 22 डॉक्यूमेंट्स किस तरह से? जब मैंने विजिट वीज़ा अप्लाई किया, लेट से मैंने अपने किसी फ्रेंड को पैसे ट्रांसफ़र किए, मैंने उनसे ईमेल मंगवा के लगा दिया कि डेट आई हैव ट्रांसफर टू द मनी। मैंने अगर लेट सपोज करें किसी जगह पे कोई घर के सोलर की पेमेंट की है, मैंने उसके बिल्स अटैच कर दिए। लेट सपोज मैंने अगर किसी दोस्त को अमाउंट दे दी है, मैंने उनसे फिर एक स्टाम्प पेपर पे लिखवा लिया। कहने का मकसद ये, आपकी जो भी कैश आ रही है या जो भी कैश जा रही है, यूके को उसका प्रूफ चाहिए। आप कहते हैं मेरा मंथली एक्सपेंडिचर 150 है, पूरे साल में 18 लाख खर्च कर दें, 30 लाख रुपए आपकी इनकम है, 2 लाख रुपए आप टैक्स देते हैं, अकाउंट में होने चाहिए 10 लाख, बाकी के 50 लाख कहाँ से आए? आपको इनहेरिटेंस में पैसा मिला, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची। ये मैं पूछने वाला था, इनहेरिटेंस कैसे शो करें? इनहेरिटेंस कैसे? लेट्स से आपकी इनहेरिटेंस आती है फॉर एग्जांपल 10 मिलियन की, 20 मिलियन की, आप अपने आपके फादर ने या मदर ने जिन्होंने भी आपको पेमेंट दिया, आप उनसे एक स्टाम्प पेपर के ऊपर, लीगल डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखवाएं कि आपके में ये मुझे फंड्स ट्रांसफर किए। उस ट्रांसफर की आपको जस्टिफिकेशन, जो वेरीफाइड जस्टिफिकेशन, वो अटैच करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर कैश में आई हुई है तो उसकी वेरीफाई कैश में आई हुई है तो कैश में जहाँ से कैश आई हुई है, जिन्होंने कैश आपको दिया हुआ है, वो आपको एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करेंगे, लिख के देंगे लीगल पेपर के ऊपर, वो साइंड होगा, जो कि आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपने वीज़ा ऑफिसर को कि ये जो मेरी अमाउंट आ रही है यहाँ से आ रही है, ये अमाउंट यहाँ पे जा रही है। प्रॉब्लम एक और बहुत बड़ा मेजर इशू कहाँ पे आता है? बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो बेचारे अनफॉर्चुनेटली टैक्स रिटर्न अपनी सबमिट करवाते हैं, किसी भी कंसल्टेंट को कहते हैं मुझे बस फाइलर कर दो। क्या फाइल? बस मुझे फाइलर कर दो। वो जब आप टैक्स रिटर्न बताते हैं तो उस टैक्स रिटर्न के अंदर एक कॉलम होता है कि आपके पूरे साल की इनकम कितनी है, आपने कितना टैक्स पे किया हुआ है। नीचे एक कॉलम आ रहा होता है जहाँ पे आपके पूरे साल के एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं। आप वीज़ा ऑफिसर को बताते हैं डॉक्यूमेंट में मेरे 18 लाख रुपीज़ के एक्सपेंसेस है पूरे साल के, मंथली 1,50,000। टैक्स रिटर्न में आप दिखाते हैं मेरा 9 लाख रुपए, आपके तो दोनों टैक्स रिटर्न बैंक स्टेटमेंट मैच नहीं करते। सो रिमेंबर वन थिंग, योर बैंक स्टेटमेंट शुड बी मैच विद द टैक्स रिटर्न, अगर आप टैक्स रिटर्न साथ लगा रहे हैं। और अगर आपकी कोई बैंक स्टेटमेंट है और बैंक स्टेटमेंट में कोई भी फंड्स आ रहे हैं, कोई भी फंड्स जा रहे हैं, उसकी प्रॉपर जस्टिफिकेशन जब तक वीज़ा ऑफिसर को नहीं देंगे, यू वॉन्ट बी एबल टू गेट द वीज़ा। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे बता दूं, लेट सपोज अगर सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें, लेट सपोज मेरा एक बिजनेस है और मैं अपने बिजनेस के अंदर, लेट सपोज ABC को है, मैं अपना जो बैंक अकाउंट है वो ABC को के नाम से नहीं खोलता, मैं बिलाल अरशद के नाम से खोल लेता हूँ। तो क्या मैं बिलाल अरशद के नाम की बैंक स्टेटमेंट वहाँ लगा सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। इसको भी आपने जस्टिफाई करना है। लेट सपोज अगर बिलाल अरशद के नाम, देखें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से ये समझिएगा पॉइंट, कि अगर आप वीज़ा ऑफिसर को अपनी बैंक स्टेटमेंट दे रहे हैं जो कि आपकी बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट है, वो बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट है, आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है। बिजनेस इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, यू आर अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बोथ आर डिफरेंट। गवर्नमेंट के एंगल से, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वीजा ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों डिफरेंट है। आपके बिजनेस अकाउंट में पैसे क्या पता किसी मटेरियल के आ रहे हैं, किसी सप्लायर की पेमेंट आ रही है, आपके पास फंड्स किसी और चीज के आ रहे हैं, आप जस्टिफाई तो नहीं कर सकते। पर्सनल बैंक स्टेटमेंट आपकी बैंक स्टेटमेंट। तो अगर आप अपना बिजनेस शो करते हैं तो आपको अपनी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, देखिए बैंक स्टेटमेंट वो लगानी है जिसको आप जस्टिफाई करें, ठीक है। अगर आप लेट सपोज करें विजिट वीजा पे जाना चाह रहे हैं और एक इंडिविजुअल है, आप किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जाना चाह रहे हैं या आप घूमने के लिए जाना चाह रहे हैं या लेट सपोज कोई मीटिंग अटेंड करना चाह रहे हैं, तो जो बैंक स्टेटमेंट आप लगाएंगे वो जस्टिफाइड बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे। इनफ्लो और आउटफ्लो का ट्रैक आपने वीजा ऑफिसर को देना। आपकी बातें सुन के मेरे पास एक जुगाड़ मेरे जहन में बिल्कुल आया बड़ा आसानी से। अगर कोई बिजनेस चला रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड का बिजनेस चला रहा है, उसका एक बिजनेस अकाउंट है, वो अपने बिजनेस से अपने आप को उसका नौकर जाहिर करके वो अपनी एक सैलरी विड्रॉ कर दे और 6 महीने से पहले अपनी स्टेटमेंट बनाना शुरू कर दे। I really want to include this point over here. ये जो आपने बात की है, if you're going to talk about the international businesses, we do the same thing. Yes. Individual take the salaries. एक चीज याद रखिएगा, the owner of the business and the business both are the separate legal entities. Yes. आप अपना बिजनेस दिखाते हैं, वो बिजनेस कल को बैंकरप्ट हो जाता है या बिजनेस आपका फ्लरिश कर जाता है, वो बिजनेस है, बिजनेस आप नहीं, आप उसके एम्प्लॉय हैं। आप उससे सैलरी विड्रॉ करते रहे, वो सैलरी आपके अकाउंट में जाती रही। बिजनेस को जो टैक्स चार्ज होगा वो कंपनीज को टैक्स चार्ज होगा, दैट इज अ कॉर्पोरेशन टैक्स। आपको जो टैक्स चार्ज होगा वो इंडिविजुअल टैक्स। वो आपके पास उसमें वो भी नहीं है कैश फ्लो भी, जैसे बिजनेस अकाउंट में तो 600 फॉर एग्जांपल करोड़ पे आ रहा है, 50 लाख जा रहा है, जस्टिफाई कर किसी को जस्टिफाई। और अगर आप बिजनेस भी है, अगर आप बिजनेस डॉक्यूमेंट्स भी लगाते हैं, बिजनेस मीटिंग्स के लिए जा रहे हैं, उसके लिए भी आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना। आप अपने आप को अपनी कंपनी का एम्प्लॉय शो करके एक अलग से अकाउंट बनाएं और 6 महीने से पहले से वर्किंग शुरू कर दें। हर महीने 10 तारीख को 10 लाख डलवाते रहे। आप 1 लाख देखिए, कोई भी आपकी सैलरीज आ रही है, जो भी आपकी
आपकी इनकम आ रही है, आप जब वीज़ा ऑफिसर को डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, उसको आप बैंक स्टेटमेंट देते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट में एक क्रेडिट का कॉलम है, एक डेबिट का, एक इनफ्लो का कॉलम है, एक आउटफ्लो का कॉलम है। जो इनफ्लो आ रहे हैं उसकी जस्टिफिकेशन, लेट्स सपोज आप अगर कहीं जॉब करते हैं, लास्ट 6 मंथ्स की सैलरी स्लिप आप देते हैं, तो आपकी अमाउंट जो सैलरी स्लिप के ऊपर अमाउंट लिखी हुई है वही अमाउंट आपकी क्रेडिट होनी चाहिए। यस, ये नहीं है कि अगर लाइक सपोज सैलरी के ऊपर आपकी 2,50,000 रुपीज डिपॉजिट हो रही है बैंक के अंदर 5 लाख रुपीज, सैलरी स्लिप्स आपने डमी बनाई हुई है। रिमेंबर वन थिंग, आप अगर यूके या किसी भी कंट्री में जो डॉक्यूमेंट बेस आपको वीजा देता है, जब तक आप उनको ऑथेंटिकेटेड या वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, आपका रेट प्रॉब्लम बनेगा। बहुत सी एक चीज़ मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, हमारे पास एक क्लाइंट आया हमारा, मैंने बहुत से ऐसे कंसल्टेंट देखे हैं, अनफॉर्चुनेटली वो लोगों को क्या गाइड करते हैं कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है कोई मसला नहीं, हम आपको डन बेस। मेरा आपसे एक सवाल है, हाउ इट्स पॉसिबल दैट यू डोंट हैव योर डॉक्यूमेंट्स विद यू एंड समवन इज गोइंग टू गारंटी यू द वीजा? कैन यू डू दैट? इनिशियली पैसे ले रहा है, वो नहीं ले रहा। वो आपसे पैसे लेता है, वो पैसे लेके कहता है जी ठीक है आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं, आप हमें पैसे दे दें, आप घर चले जाइए। ऐसा नहीं होगा। इसी टॉपिक पे मैं अगला पॉडकास्ट करने लगा हूँ, क्योंकि मेरे जहन में जब आप बोल रहे थे, जहन में आके डन बेस की तरफ आते हैं। आप कैसे आप खुद सोचें, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास कुछ नहीं है, एक वीजा, एक कंसल्टेंट आपको कहता है जी मैं डॉक्यूमेंट्स, तो इसका मतलब वो डॉक्यूमेंट्स आपके क्या लगाएगा? फेक और फेक। एंड इफ ही इज गोइंग टू पंच योर फेक डॉक्यूमेंट्स इनटू द एप्लीकेशन, यू कैन बी बैन। आपको वो बैन कर सकता है, और जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं 5 साल 10 साल का बैन लगेगा। आपकी छोटी सी मिस्टेक, किसी कंसल्टेंट की छोटी सी मिस्टेक की वजह से वो एक इंडिविजुअल जिसका उसका कैरियर तबाह हो जाएगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द पॉडकास्ट टुडे, जिसमें हमने डिटेल से आपको बताया है कि हाउ यू हैव टू अप्लाई द यूके विजिट वीज़ा, बैंक स्टेटमेंट को जस्टिफाई कैसे करना है। एंड इफ़ यू नीड एनी क्यूरी, व्हाट्सएप नंबर्स चल रहे हैं, आप इस पॉडकास्ट के लिंक के साथ हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। बिलाल भी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।